लास्ट लेक्चर में टाइप कन्वर्जन का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था। ओके, अब जैसा मैंने आपसे बोला, जावा में जितनी भी डेटा टाइप्स हैं, हमें ये टॉपिक एक एक डेटा टाइप के ऊपर अप्लाई करना है, एक एक डेटा टाइप पे करना है इसको डिस्कस। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए कितनी डेटा टाइप्स हैं जावा में? फटाफट, प्रिमिटिव लेवल की बात कर रहा हूं मैं। 8 डेटा टाइप्स है, राइट? तो अब हम 8 पे इस पर्टिकुलर टॉपिक का इफेक्ट देखेंगे कि कैसे ये टॉपिक इन 8 डेटा टाइप्स पे काम करता है। ठीक है, मैं कोड लिखूंगा, आप मेरे कोड को देखकर ये बताएंगे ये कोड चलेगा कि नहीं। अगर नहीं चलेगा तो क्यों नहीं चलेगा, एरर कौन सी आएगी, और चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा। दोबारा सुनिए, मैं आपके सामने कोड लिखूंगा, छोटे छोटे 2-2, 3-3 लाइनों के। आपको बताना है ये चलेगा कि नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तो क्यों नहीं चलेगा, और चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा। स्टार्ट करें? चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट एग्जांपल से। मैंने जावा से कहा बाइट a इक्वल टू 10, इंटीजर b इज इक्वल टू a। सब देखने के बाद जवाब दीजिएगा, अभी मत दीजिएगा। ये केस 1। केस 2, इंटीजर a इक्वल टू 10, बाइट b इज इक्वल टू a, राइट? ये केस 2 है हमारा। केस 3, मैंने कहा इंटीजर a इज इक्वल टू 128, बाइट b इज इक्वल टू a। अब आप मुझे समझाएं एक एक केस को देखकर कौन सा चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा, और अगर नहीं चलेगा तो रीजन क्या है। चलिए शुरू से, पहला वाला चलेगा क्या? पहला वाला चलेगा, 100% चलेगा। पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं है। दिमाग लगाइए, आप ए को डाल रहे हैं बी में। ए की डेटा टाइप क्या है? ए इज अ वैल्यू ऑफ टाइप बाइट, बी इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर। यू आर असाइनिंग अ बाइट टू एन इंटीजर। जावा को छोटा बड़े में एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, राइट? तो जावा यहां पर करेगी इम्प्लिसिट कन्वर्जन और आराम से बाइट इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। आया समझ में? चलो आगे। अब आ जाइए सेकंड वाले में। सेकंड वाले में क्या होगा बताइए, चलेगा कि नहीं? यस और नो? नहीं चलेगा, राइट? एरर कौन सी आएगी? जावा एरर कौन सी देगी? लॉसी कन्वर्जन, राइट? लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम व्हाट टू व्हाट? लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट, राइट? ये सिंटेक्स एरर आएगी आपके स्क्रीन पे और जावा कोड कंपाइल करने से मना कर देगी, राइट? दिस विल बी अ सिंटेक्स एरर। ओके, अब ऐसा क्या करें कि जावा एरर ना दे और कोड चला दे? सॉल्यूशन, वेरी गुड। हाँ 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 हाँ, अरे इंट तो वो है ही हरीश, कैसी बात कर रहे हो? b इज इक्वल टू बाइट ऑफ a। ऑलरेडी a इंटीजर है, उसे इंटीजर में क्या कन्वर्ट करेंगे अपन? ओके, b इज इक्वल टू बाइट ऑफ a। चलेगा? जल्दी बताइए, चलेगा? चलेगा। डेटा लॉस होगा? डेटा लॉस होगा? नहीं होगा। इत्तफाक से डेटा लॉस नहीं होगा। दिमाग लगाइए, बाइट की रेंज कितनी होती है? जल्दी बताओ, बाइट की रेंज कितनी होती है? इट इज -128 to 127, करेक्ट? होती है -128 से 127। क्या 10 इस रेंज में नहीं आ रहा? आ रहा है ना? इसलिए डेटा लॉस नहीं हुआ, इसलिए डेटा लॉस नहीं हुआ, कोड चल गया। ठीक है, चलिए अब आप तीसरे केस पे आइए। तीसरे के बारे में क्या कहना है, चलेगा कि नहीं? ये चलेगा? तीसरा वाला नहीं चलेगा, इसलिए कि वैल्यू 128 है।
इसलिए कि a की वैल्यू 128 है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए क्योंकि a एक इंटीजर है और जावा का मानना है इंटीजर में 0 भी अगर है तो वो बाइट से बड़ा है, और अगर इंटीजर बाइट में जाएगा तो डेटा लॉस हो सकता है। जावा का मानना है इंटीजर में अगर 0 भी है तो वो बाइट से बड़ा है, और इंटीजर बाइट में जाएगा तो डेटा लॉस हो सकता है। समझ आया? क्लियर हुआ? ठीक है। और अगर पावर कट हो जाएगी, नेट डिस्टर्ब हो जाएगा तो 2 मिनट पेशेंस रखिएगा, मैं रिकनेक्ट कर लूंगा। है ना, भोपाल में मौसम बहुत खराब हो रहा है। ठीक है, हो सकता है पावर कट हो जाए तो मैं रिकनेक्ट कर लूंगा। 2 मिनट आप कनेक्टेड ही रहिएगा। एक बार फिर हमारा फर्स्ट केस था बाइट a इक्वल टू 10, इंटीजर b इज इक्वल टू a। राइट, ये चल गया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई थी, कारण आप छोटे को बड़े में असाइन कर रहे हैं। जावा हैज नो इश्यूज इन दैट। सेकेंड केस जो हमने लिया दैट वाज इंटीजर a इक्वल टू 10, बाइट b इज इक्वल टू a। ये नहीं चला, जावा ने इस पे दे दी लॉसी कन्वर्जन की एरर। ओके, और अब हम बात कर रहे थे थर्ड केस की। थर्ड केस में मैंने ए में डाला 128। ठीक, उसके बाद मैंने बाइट बी लिया, बी के अंदर ए असाइन करा। जावा अभी भी मेरा कोड एक्सेप्ट नहीं करेगी। इन दोनों ही केस में गौर कीजिएगा, जावा मुझे एरर देगी। दोनों ही केस में याद रखिएगा एरर मैसेज सेम आएगा, दैट इज पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट। समझ आया? समझ आया? राइट। अब पहले वाले में हम लोगों ने सॉल्यूशन क्या ढूंढा था? इसका सॉल्यूशन क्या ढूंढा था हमने? अगर हमें इसे चलाना है तो क्या करना पड़ेगा? करेक्ट, सॉल्यूशन हमने ढूंढा था, हम लिखते हैं b इज इक्वल टू बाइट ऑफ a। ओके, कोड चल भी गया था, और आया क्या था b में? कोड चल भी गया था और b में आया क्या था? b में आया था 10। इसलिए क्योंकि 10 बाइट की रेंज के अंदर है। बाइट की रेंज कितनी है? -128 से 127 तक। दिस इज द रेंज ऑफ बाइट। वैल्यू इस रेंज में थी तो कोड चल भी गया और कोई दिक्कत भी नहीं गई अपन को, है ना। अब सवाल आता है जो दूसरा वाला केस है, ये कैसे चलाएंगे अपन? इसके लिए क्या करेंगे? तो करेंगे तो इसके लिए भी आप सेम b इज इक्वल टू बाइट ऑफ a, यही लिखेंगे आप यहां। बट दिमाग लगाइए, ये लिखने के बावजूद जो वैल्यू a के अंदर है वो तो बाइट की रेंज से बड़ी है ना। जो वैल्यू a के अंदर है वो तो बाइट की रेंज से बड़ी है ना। तो जावा फिर वो करेगी जो आपने सी में सुना होगा। याद है आपको, सी में रेंज के बाहर जाते हैं तो क्या होता है? वैल्यू रोटेट हो जाएगी। तो जावा इस 128 की जगह आपके बी वेरिएबल में डालेगी -128। समझ रहे हैं? तो ए में 128 था तो -128 आया। 129 होता तो -127 आता। 130 होता तो -126 आता, एंड सो ऑन। समझ आ रहा है? चलूं आगे? चलिए नेक्स्ट, अगली डेटा टाइप पे आते हैं, दैट इज शॉर्ट। शॉर्ट a इज इक्वल टू 10, इंटीजर b इज इक्वल टू a, केस 1। ओके, केस 2 इंटीजर a इक्वल टू 10,
short b, b is equal to a. Case 3, integer a is equal to 32768, short b, b is equal to a. आप बताएं और जल्दी बताएं कौन से केस में क्या होगा, कौन से में कोड चलेगा, कौन से में नहीं चलेगा, बताइए. व्हाट अबाउट द फर्स्ट वन? पहला वाला चलेगा? विल दिस वर्क? यस, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. दूसरा वाला चलेगा? नहीं चलेगा. थर्ड वाला? नहीं चलेगा. मैसेज क्या आएगा? लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू शॉर्ट. This syntax error will be displayed. Solution. क्या करें? B is equal to short of A. यहां भी और यहां भी. और आउटपुट क्या आएगा? B में वैल्यू क्या आएगी? What about the first one? पहले वाले में वैल्यू क्या आएगी? पहले वाले में वैल्यू, वेरी गुड, रेंज के अंदर होने के कारण 10 ही आएगी. दूसरे वाले में वैल्यू रोटेट होगी. आपने दिया है 32768, जावा बना देगी -32768. क्यों? क्योंकि बाइट की जो रेंज होती है वो है -32768 से लेकर 32767 तक, और जावा बिल्कुल सी की तरह रेंज के बाहर जाने पर ऑपोजिट साइड पे रोटेट कर जाएगी. समझ आ रहा है?